Today we are going to continue our previous chapter, that is a truly beautiful mind. अब यहाँ जैसे हमने पहले भी जो है डिस्कस करा था बच्चों, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. अब ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड किसको बोलेंगे कि अगर अब कई बार होता है ना कि हम कोई भी चीज सोचते हैं या कोई इन्वेंशन करते हैं या डिस्कवरी करते हैं, या तो वो अपने मतलब अगर हमारे मतलब की है, अपने लिए सोच रहे हैं, सेल्फिश हैं, या किसी रिश्तेदारों के लिए सोच रहे हो, तो वो कंप्लीटली जो है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड नहीं होगा. अगर हम जो है कोई भी डिस्कवरी कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं, या दूसरों के बारे में सोचे, पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचे, या अपनी सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, कोई भी इन्वेंशन कर रहे हैं, तो वो होता है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. जैसे यहाँ पे जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो है जब वो बॉर्न हुए थे, तब जो है वो बिल्कुल अनयूजुअल चाइल्ड थे, सबसे अलग थे, क्योंकि उनकी मम्मी जो है मदर क्या बोलती थी, उनको फ्रीक बोलती थी, क्योंकि उनका सिर जो है थोड़ा सा बड़ा था, अनयूजुअल से थे. और 2.5 साल के जैसे हमने बताया था कि उन्होंने बोलना शुरू करा था. और किस तरह से उन्होंने पढ़ाई करी थी ये हमने ऑलरेडी कल डिस्कस करा था. तो अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों चैप्टर है आपका ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, क्लास 9 फ्रॉम द बुक बिहाइव, राइट. तो यहाँ पे जिस तरह से हमने किसकी बात करी है, आइंस्टीन की बात करी है, एल्बर्ट आइंस्टीन की बात करी है कि किस तरह से उन्होंने सबसे पहले जो है, क्योंकि मेन पॉइंट्स यही है तो ये मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, 19 कि उन्होंने 26 ईयर ओल्ड में 4 पेपर्स पब्लिश करे थे अबाउट लाइट, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक ऑफ मूविंग बॉडीज और एनर्जी, राइट. और उसके बाद जो है उनकी मेन जो है रिलेटिविटी की जो है थ्योरी जो है पब्लिश हुई थी, राइट. तो ये हमने कल डिस्कस कर लिया था. तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट. और किस तरह से जो है उनके जो है एक बार मतलब जब वो बॉर्न हुए थे उस समय जो है किसी को नहीं पता था कि वो इतने बड़े जो हैं साइंटिस्ट बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, राइट. और वो हुए थे 1875 14 मार्च में उनका जो है बर्थ हुआ था. कब बॉर्न हुए थे? जर्मन सिटी में हुए थे और एक जगह है, राइट. और कॉन्ट्रेरी क्या थी, जैसा भी मैंने बताया था कि उसकी मदर जो है उसको क्या सोचती थी कि वो फ्रीक है, राइट. और एक बार उनके हेड मास्टर ने भी बोला था कि ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा प्रोफेशन वो चूज करे, बट कुछ भी कर ले वो ही विल, मतलब इतने बड़े साइंटिस्ट हैं. और उन्होंने एक बार ये भी बोला था उनके लिए, ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, कि कुछ भी ले लेंगे वो कभी भी सक्सेस नहीं होंगे, राइट. किस तरह से उन्होंने जो है वायलिन बजाना सीखा था और पूरे लाइफ जो है इसको प्रोफेशन न मान के अपने एंजॉयमेंट के लिए उन्होंने इसको कंटिन्यू करा था. एल्बर्ट जो है यहाँ पे बताया कि किस तरह से वो जो है बुरे इंसान नहीं थे, बुरे पीपल नहीं थे. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच में जो है पढ़ाई करने गए थे. और जहाँ पे आइंस्टीन की जो फैमिली है had moved when he was 15 months old and scored good marks. और वहाँ पे जो है every subject में he got good marks. आइंस्टीन hated the school. अब जो हमने कल डिस्कस करा था कि उन्हें जो है रेजिमेंटेशन, स्ट्रिक्ट जो डिसिप्लिन है, सॉरी, वो जो है उनको अच्छा नहीं लगता था. एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर. कल हमने बताया था यहाँ पे क्लैश का मतलब है क्वेल्ड. हमेशा जो है वो इसी बात के लिए कि उनको जो है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो है वहाँ का जो है कड़ा अनुशासन जो है पसंद नहीं था. और वो जो है अक्सर मतलब लड़ाई करते थे, किससे? टीचर से झगड़ा करते थे, राइट. एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टेबल, इतना ज्यादा जो है वो परेशान हो गए थे इतने जो है अनुशासन से कि he has left the school forever, हमेशा के लिए जो है उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था. द प्रीवियस ईयर, अब जो है पिछले साल के जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट. तो द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स की जो पेरेंट्स थे हैड मूव टू मिलान. और उन्होंने अपने जो है बेटे को कहाँ पे छोड़ दिया था? लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, जो है रिश्तेदारों के यहाँ जो है, और वो जो है वहां से मूव कर गए थे मिलान के लिए. आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन जो है आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू, क्योंकि वो चाहते थे कि जर्मन स्पीकिंग, क्योंकि उनको इतना ज्यादा जो है स्ट्रिक्टनेस जो है पसंद नहीं थी. तो उन्होंने कहा कि उनकी एक विश थी कि वो अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करें इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में जो है इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिच. और उन्हें पता था कि वहां पे जो है इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है और वहां पे जो है वो
करना चाहते थे, अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू करना चाहते थे, राइट। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। अब जो है वो बहुत जो है एक कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड, तो आइंस्टीन भी जो है इजीली जो है सारी चीजों को जो है कैच कर लेते थे। कोई भी फॉर्मूला होता था मैथ्स का तो वो जो है इजीली जो है सॉल्व कर लेते थे उसको। तो उनको बोलते थे कि उनको जो है मैथमेटिक्स जो है क्या है, गॉड गिफ्टेड है, मतलब इतना ज्यादा। परंतु उनका जो इंटरेस्ट एंड ही इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, परंतु उनको जो है क्या पसंद थी, फिजिक्स, राइट। तो यहाँ पे जो है किस तरह से, एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही decided to study at a university in Zurich, but science was not the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache, right? तो यहाँ पे जो है उन्होंने बोला है कि appealed माने लाइट। अब यहाँ पे बोला है कि आइंस्टीन को जो है वॉज हाईली गिफ्टेड, कि जैसे मैंने अभी बताया कि ऐसा होता है ना कि कईयों को बोलते हैं ना कि जल्दी कैच, जैसे आप लोगों से में भी कई बच्चे होंगे जिनका इंटरेस्ट इंग्लिश में होगा, किसी का मैथ्स में होगा, किसी का फिजिक्स में होगा। तो जिस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट होता है उसको हम जल्दी से कैच कर लेते हैं और इजीली सॉल्व कर लेते हैं, तो बोलते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड है ये। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो है उनको बोलते थे गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, की मतलब ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट में क्या है, जो है गॉड गिफ्टेड है। परंतु उनका इंटरेस्ट किसमें था, फिजिक्स में। और उसके बाद जो है उन्होंने क्या कहा, डिसाइड करा आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, अब क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए हमें यूनिवर्सिटी जाना था, तो ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, राइट। बट साइंस, अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये नहीं होता है कि पढ़ाई करनी है, बट science was not the only thing that appealed to the dashing young man. Dashing young man means बहुत ज्यादा जो है वो एक कहते हैं ना कि dashing young man with the walrus mustache, उनकी जो मूछें थी, राइट, जैसे यहाँ पे फोटो में भी दिखाया है। तो विश्वविद्यालय के जो है यूनिवर्सिटी की जो है स्टडी करने के लिए वो कहाँ गए, ज्यूरिख गए। और विज्ञान ही यहाँ पे बोला है उन्होंने कि ऐसा विषय नहीं था जो कि डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टेक, उनकी जो मूछें थी, समुद्री घोड़े के लिए यहाँ पे बोल रही है वॉलरस, राइट, मुस्टेक। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट। अब जो है उनका जो एक फेलो स्टूडेंट था, थी गर्ल, राइट, उसका नाम क्या था, मिलेवा मैरिक। अब जो है उसका उनका जो है स्पेशल इंटरेस्ट इन फेलो, अब होता है ना कि पढ़ाई करते करते जो है अगर साथ में जो है कोई हमारा जो है फेलो स्टूडेंट, ठीक है, जिसका नाम क्या था, मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature। अब उसमें जो है उन्हें लगता था कि ये बहुत ज्यादा क्या है, इंटेलिजेंट है। This young sir Siberian had come to Switzerland because the university in Zurich, अब जो यूनिवर्सिटी ज्यूरिख थी was one of the few in Europe where women could get degree। अब यूरोप में जो है कुछ ही यूनिवर्सिटी ऐसी थी जहां पे जो है बॉयज और गर्ल्स, मतलब जो दोनों जो है अपनी डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं, राइट, कुड गेट डिग्रीज। और ज्यूरिख में जो है यहाँ पे जो है मिलेवा जो है मैरिक जो है यहाँ पे जो है क्या करने आई थी, डिग्री लेने के लिए यहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया था। जैसा अभी मैंने बताया था ओनली फ्यू यूनिवर्सिटीज थी यूरोप में जहां पे वुमेन कुड गेट डिग्रीज। आइंस्टीन सॉ हर एंड एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। अब यहाँ पे जो है एलाई मीन्स अ फ्रेंड और एसोसिएट। अब व्हाट डू यू मीन बाय फिलिस्टीन्स? अब फिलिस्टीन्स उनको बोलते हैं वन हु डज नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक। फिलिस्टीन किनको बोलते हैं कि वो पर्सन जिनको जो है कोई इंटरेस्ट नहीं रहता लिटरेचर में, आर्ट में और म्यूजिक में। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद होम ही वाज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स। अब जो है यहाँ पे उन्होंने जो है स्विट्जरलैंड से जो है किस तरह से जो है युवा सब जो है निवासी कहाँ पे आई थी, स्विट्जरलैंड में, बिकॉज क्योंकि ज्यूरिख में जो है वॉज वन ऑफ द, फिर जिस तरह से वो जो है किस लिए आई थी, कुड गेट डिग्री।
Einstein saw in her an ally against the Philistines. उन्हें में जो है एक इंटरेस्ट आया. क्यों आया? क्योंकि और जो फिलिस्टीन्स थे और जो क्लासमेट्स थे और जो वहां पे थे, उनका जो इंटरेस्ट था वो लिटरेचर में या आर्ट में या म्यूजिक में नहीं था. Those people in his family and the university with whom he was constantly at odds. क्योंकि जो है आइंस्टीन को जो है अपने जो है एलाई किसको बोलते हैं, फ्रेंड को, में जो है एक ऐसा दिखा कि जो ये इंटरेस्ट लेती है, जिस तरह से लिटरेचर में उन्होंने पहले ही बताया था क्लेवर लिटरेचर है, और जिसे कि जो है और लोग जो है और फील करते थे, उनके जो फैमिलीज के थे, पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद हुम ही वाज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स. द कपल फेल इन लव. जब कॉन्टिन्यूसली जो है होता है ना कि दोनों के विचार मिल रहे थे, दोनों के थॉट सेम थे, और जैसे वो जो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, सिमिलरली जो है मलेवा जो थी वो भी बहुत इंटेलिजेंट थी, जैसे उन्होंने पहले भी बताया था कि क्लेवर, तो उनके जो थॉट्स थे क्या थे, सेम थे, राइट. दोनों के होते हैं ना जब विचार मिलते हैं, तो दे फेल इन लव. लेटर सर्वाइव. अब जो है आपस में जो है वो एक दूसरे को लेटर लिखने लगे. लेटर सर्वाइव इन विच, यहाँ पे एक वर्ड था एट ऑड्स, मतलब और जो थे एग्री नहीं थे, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है डिसएग्री. क्या होता है? एट ऑड्स मीन्स नॉट एग्री या डिसएग्री. अब जो है लेटर्स लिखने लगे. अब एक होता है ना ऑर्डिनरी हम लेटर लिख रहे एक दूसरे को, परंतु उनकी जो लेटर थे, क्योंकि दोनों का सेम इंटरेस्ट था, राइट, तो लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स. अब जो है दोनों फेल इन लव, द कपल फेल इन लव, तो जो लेटर्स लिख रहे थे एक दूसरे को, जो एक दूसरे का जो अफेक्शन था, इनटू वर्ड्स. अब उन वर्ड्स में क्या था बच्चों? मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस. अब उसमें जो भी बातें कर रहे थे उसमें क्या थी? सॉफ्टनेस थी. और सॉफ्टनेस में क्या थे? वहां पे साइंस के वर्ड उन्होंने जो है यूज करे थे. तो टेंडरनेस का मतलब होता है सॉफ्टनेस. सॉफ्टनेस तो ये नहीं है कि जैसे आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि मतलब वैसे भी जनरली अगर कोई जो है कपल जो फेल इन लव है और लेटर लिख रहे हैं तो एक ऑर्डिनरी लेटर लिखते हैं, परंतु जो आइंस्टीन के थे और मलेवा के जो लेटर्स थे, क्या था उनमें? वर्ड्स ऐसे थे जिसमें कि क्या थी? सॉफ्टनेस थी. और सॉफ्टनेस भी किससे मिक्स थी? साइंस से. मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि किस तरह के लेटर होते थे उनके. Wrote Einstein, how happy and proud I shall. अब उन्होंने यहाँ पे बोला क्या लिखा हुआ था अपने लेटर में? How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. कि अगर हम दोनों, ठीक है, हैप्पी जो है, हाउ हैप्पी, हम कितना हैप्पी और प्राउड फील करेंगे जब हम दोनों के जो है when we both have brought our work on relativity. अब उनकी जो फेमस थ्योरी थी, सबको पता है रिलेटिविटी की थ्योरी जो थी फेमस थी, तो उन्होंने कहा अगर हम दोनों जो हैं, क्या बोला कि अगर हम दोनों जो हैं कि बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर हम जो है अपने जो है have brought our work on relativity, कि हमारे जो रिलेशन है. अब यहाँ पे जो क्योंकि वो अपने रिलेशन के बारे में बात करें विद मलेवा, तो वो कह रहे हमारे जो रिलेशन है, राइट, टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन. अगर वो जो है एक विक्टोरियस जो है विजयात्मक जो है एक कंक्लूजन में पर ले आए, तो देखो यहाँ पे उन्होंने अपने साइंस के टर्म्स भी यूज कर लिए और लेटर को भी किस तरह से उन्होंने लिखा है, राइट. इन 1900 एट द एज ऑफ 21, अब 1900 की बात है, 1900 की बात है, जब वो 21 इयर्स के थे, एल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड. अब जो है एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे ग्रेजुएट हो गए थे, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, बट स्टिल क्या थे वो? ही वॉज अनएम्प्लॉयड. कोई जॉब नहीं था उनके पास. लेकिन उन्होंने क्या करा था? ही वर्क एज अ टीचिंग असिस्टेंट. अब उन्होंने जो है एक सहायक अध्यापक की तरह जो है गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली लेक्चर्स देने शुरू कर दिया एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902. 2 साल बाद जो है उनको क्या मिली? एक जॉब मिली. और वो भी किसकी जॉब मिली? टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, राइट. अब व्हाट डू मीन बाय पेटेंट? अब पेटेंट का मतलब होता है बच्चों
किसी ने अगर किसी चीज की डिस्कवरी करी है, राइट, ए डॉक्यूमेंट विच गिव्स द a document which gives the rights of an invention to an inventor. Inventor. तो पेटेंट बोलते हैं कि एक जो है डॉक्यूमेंट्स होते हैं, राइट, और जिसमें जो है इन्वेंटर जो होता है वो इन्वेंशन जो किया हुआ है उसको करने का अधिकार दे देता है। तो यहाँ पे भी जो है सिमिलरली जो है बर्न में जो है उनको एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जो है जॉब मिली। उससे पहले क्या करते वो टीचिंग असिस्टेंट थे, प्राइवेट लेसन्स देते थे, परंतु फाइनली 1902 में जो है उनको एक जॉब मिला टेक्निकल एक्सपर्ट का, और पेटेंट कि किसी के जो है किसी ने जो इन्वेंटर था उनको जो है उनको राइट दे दिया था कि जो इन्वेंशन करा है उसको आगे प्रोसीड इन बर्न, राइट। अब जब वो ये काम कर रहे थे असेसिंग अदर्स, अब दूसरे का इन्वेंशन है और उसको असेस कर रहे हैं, राइट, तो उन्होंने जो है क्या करा, साइड बाय साइड व्हाइल ही वाज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, जब दूसरों के जो है इन्वेंशन को असेस कर रहे थे तो आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, क्योंकि इतने जीनियस थे, इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने कहा कि जब मैं दूसरों के इन्वेंशन को एसेस कर सकता हूं तो मैं अपने क्यों नहीं कर। तो उन्होंने किसी को ये बात नहीं बताई और सीक्रेटली चुपचाप जो है उन्होंने क्या करा, आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, चुपचाप से अपने भी आइडियाज को जो है वो डेवलप कर रहे थे, अपने इन्वेंशंस को जो है साइड बाय साइड जो वो इन्वेंट कर रहे थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली, और एक बारी जो है उन्होंने मजाक मजाक में कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉयर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, एक बारी उन्होंने इन अ फनी वे, जोकिंगली मीन्स इन अ फनी वे, और मजाक मजाक में बोला अपने जो डेस्क ड्रॉयर था। अब जैसे होता है ना कि हम कोई काम करें, कोई इन्वेंशन करें, मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया या कोई इन्वेंशन आया तो मैं उसको लिख के क्या करते हैं हम अपने ड्रॉयर में रखते। तो सिमिलरली अल्बर्ट आइंस्टाइन जब दूसरों के जो है इन्वेंशन को एसेस कर रहे थे तो सेम टाइम वो अपने भी जो है इन्वेंशंस जो थे वो क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे, और उनको जो है लिख के कहाँ डाल रहे थे, डेस्क ड्रॉयर में। और एक दिन जो है उन्होंने मजाक मजाक में ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, उसको जो है मजाक मजाक में क्या बोला, एट वर्क द ब्यूरो फिजिक्स, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। तो उन्होंने जो है किस तरह से जो है उसको सैद्धांतिक मतलब थियोरेटिकल फिजिक्स कहकर पुकारा था, राइट। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ, तो उन्होंने खोज जब जो अपने इन्वेंशन करने शुरू कर दिए थे, one of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity। अब 1905 में, ठीक है, 1902 में उन्हें किसी का पेटेंट को जो है एसेस कर रहे थे, 1900 में जो है उन्होंने क्या करा था, अपने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट कर दी थी, और साइड बाय साइड जो है टीचिंग असिस्टेंट बन गए थे वो, एंड गेव प्राइवेट लेक्चर्स, राइट। अब जो है जो उनका पेपर जो है पब्लिश हुआ था, और सबको पता है ये थ्योरी कौन सी थी, रिलेटिविटी की थ्योरी थी, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। इट इज वेरी फेमस, और आप लोग जो है इस थ्योरी को पढ़ भी रहे होंगे, राइट। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच, उनके अकॉर्डिंग क्या था, जो टाइम है एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, राइट। और उन्होंने बोला था कि टाइम और जो है टाइम और क्या बताया उन्होंने, डिस्टेंस, दूरी जो है, समय और दूरी जो क्या है वो आर नॉट एब्सोल्यूट, कि हम जो है समान नहीं होती, राइट। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मीन्स क्या है, मेजर्ड इन,
राइट। Indeed two perfectly accurate clocks। अब उन्होंने इसको जो है जस्टिफाई करने के लिए बोला कि अगर हम दो घड़ियां लेते हैं, राइट, दोनों में सेम टाइम है, दोनों को हमने फिक्स कर दिया सेम टाइम है। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए कि उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जिसके अकॉर्डिंग क्या है, टाइम और डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। इंडीड, क्योंकि डिस्टेंस जो है दोनों चीजें जो है वेरी करेगा अकॉर्डिंगली। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स will not continue to show the same time if they come together again after a journey. If one of them has been moving very fast relative to the other, अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो घड़ियां हैं, सपोज 2 क्लॉक के, दोनों में हमने टाइम सेम फिक्स कर दिया। अब एक दूसरी जगह जर्नी कर रहा है और मतलब सेम जर्नी भी कर रहे हैं और एक कर रहा है बहुत ज्यादा फास्ट, राइट, और दूसरा क्या कर रहे हैं, क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी। अगर दोनों जो है जर्नी करके सेम टाइम पे वापस आ जाते हैं तो क्या होगा बच्चों, सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर जर्नी, इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, और एक जो है उसमें से तेज से जो है मूव कर रहा है in comparison to other. From this followed the world's most famous formula which described the relationship between mass and energy. और सबसे फेमस फॉर्मूला क्या बना था उनका, E is equal to mc square। E यहाँ पे क्या है बच्चों, एनर्जी, E stands for energy, M for mass and C for किसके लिए यूज कर रहे हैं, C डिस्टेंस के, स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने अपने थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए जो है बताया है कि किस तरह से जो है उन्होंने फॉर्मूला डिराइव करा था और कौन सा था, दैट इज योर E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, वेयर E इज एनर्जी। इसको आगे जो है पढ़ते हैं, लेट्स सी। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, और ये जो है आजकल भी आप लोग जो है फिजिक्स में पढ़े होंगे, वेयर E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, M फॉर मास, C फॉर स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम, राइट। और स्पीड आपको पता है 3 कितना है, ये लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसको जो है किस तरह से जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने बोला है, व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल, अगर तुम किसी जो है नाइस गर्ल के पास बैठे हो फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से बैठे हो, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, और तुम्हें कैसा महसूस होता है कि तुम्हें खाली यहाँ पे कितना हुआ है, हाउ मच टाइम यू हैव स्पेंड, ओनली 2 मिनट्स, 2 मिनट, और जबकि तुम कितना बैठे हो, 2 आवर्स। व्हेन यू सिट इन ऑन अ हॉट स्टोव, अगर तुम किसी हॉट स्टोव के पास बैठे हो, खाली 2 मिनट्स लगे तो तुम्हें कैसा लगता है, अरे भाई यहाँ पर तो मैं कितने 2 आवर्स से बैठा हूं, राइट। तो दैट्स रिलेटिविटी, कि दोनों का रिलेशन बताया कि अगर नाइस गर्ल के पास बैठे हो, 2 घंटे से बैठे हो, तो तुम कैसा लगता है तुम्हें कि खाली हम 2 मिनट के लिए बैठे हैं। परंतु सेम अगर सिचुएशन हो कि 2 मिनट्स बैठे हो तो तुम्हें लगता है कि भाई हम 2 घंटे से बैठे हैं, राइट। तो इन्होंने कहा यही जो है रिलेटिविटी है, दैट्स द रिलेटिविटी, और यही थ्योरी जो है उनकी पूरी वर्ल्ड फेमस भी है, एल्बर्ट आइंस्टीन की। तो बच्चों आज हमने जो है एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बताया था कि किस तरह से उनकी जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वर्ल्ड फेमस हुआ था, और आप लोग भी जो है अपने कोर्स में जो है फिजिक्स में पढ़े होंगे, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो इसी तरह से उन्होंने काफी इन्वेंशन करे थे और जो है इसी की वजह से उन्हें नोबेल प्राइजेस भी मिले थे। अभी हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। ओके, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कल भी आप पूछ सकते हैं। तो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर टुमारो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। टिल देन, बाय।